Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started, and now let's move on the next method of the arithmetic mean in individual series, indirect method or shortcut method. So in this method, the deviations of items are taken from assumed or arbitrary mean. Thereafter we apply the following formula. So इस मेथड के अंदर डेविएशन ऑफ आइटम्स को एज्यूम करके लिया जा सकता है, या फिर उससे हम आर्बिट्री मीन भी कह सकते हैं. उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन. सो ए यहाँ पर है एज्यूम्ड मीन, सिग्मा डी एक्स का मतलब है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स गिवन है कि इसको किस तरीके से कंप्यूट करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप है टेक एनी आइटम एज एज्यूम्ड मीन. हम कोई भी आइटम में से एक एज्यूम करते हैं, ठीक है, एक एज्यूम्ड मीन, एंड टेक डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन कॉल्ड डी एक्स. और जो हम एज्यूम्ड मीन में से डेविएशंस में से जो लेते हैं कोई भी एक आइटम, ठीक है, तो उसे हम डी एक्स बोलते हैं. फाइंड द सम ऑफ डेविएशंस, उसके बाद हम डेविएशंस का सम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा डी एक्स से, और फिर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन. ठीक है, शॉर्टकट मेथड जो है वो इस तरीके से होता है. ये देखिए यहाँ पे एक्स गिवन है. सो हम इलस्ट्रेशन 1 का ही जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसी का फाइंड आउट करेंगे शॉर्टकट मेथड भी. सो यहाँ पे हमें जो आइटम्स गिवन है 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 24. सो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन करेंगे. एक्स की वैल्यू इसका टोटल करेंगे तो एन इक्वल टू 10 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ आइटम्स. ठीक है, एंड एज्यूम करेंगे इसमें से 16, यानी कि इसके बीच में से हम एक एज्यूम करेंगे. जैसे कि देखो यहाँ पे टोटल 10 है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, बीच मीडियम में ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो हाई है 16 ले लिया है. 15 भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे एज्यूम करा है 16. एंड इसका फॉर्मूला है x माइनस ए डी एक्स का. ठीक है, डी एक्स कंप्यूट करेंगे अब हम. तो डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स माइनस ए. ठीक है, सो यहाँ पे 5 है, ठीक है, और ये कितना है 16 है. ठीक है, ए 16 है, एक्स 5 है, तो इसमें से माइनस करा -11. ऐसे ही 8 में से -16 किया -8, 10 में से -16 किया -6, 12 में से -16 किया -4, 15 में से -16 किया -1, 16 में से 16 किया 0, 18 में से 16 माइनस किया 2, 20 में से 16 माइनस किया 4, 22 में 16 माइनस किया 6, 24 में से 16 माइनस किया 8. ठीक है, और इसका सिग्मा डी एक्स, इसको हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे. सो इसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जितनी भी माइनस वाली डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे. जैसे कि -11, -8, 6, 4 एंड 1. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे. 6 + 4 10, 10 + 8 9, 18, 18 + 1 19, एंड 19 + 11 कितना हो गया 30. ठीक है, माइनस का 30. उसके बाद जो पॉजिटिव डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे, यानी कि 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20. ठीक है, अब जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, इसमें से 30 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, बिकॉज बिग डिजिट के साथ माइनस का साइन है. सो -10 जो है वो सिग्मा डी एक्स कंप्यूट होगा. ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करो. तो ए क्या है 16, यानी कि एज्यूम मीन, प्लस में सिग्मा डी एक्स क्या था -10, सो -10. ठीक है, एंड एन क्या है 10, सो 16 प्लस इसको अगर हम कट करेंगे 10 को 10 से डिवाइड करें तो -1 आएगा, है ना, मतलब 1 आएगा. ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 1 माइनस किया 15, तो इसका 15 जो है वो आंसर होगा. ठीक है, इवन इफ़ वी एज्यूम 13, अगर हम 13 भी एज्यूम करते एज एज्यूम्ड मीन, सो द मीन ऑफ द डाटा विल नॉट बी अफेक्टेड. तभी इस पे डाटा पे कोई अफेक्ट नहीं होता. हाउ एवर
Some authors we use the term sigma dx, others use sigma d और sigma x. ठीक है, कुछ ऑथर जो है वो sigma dx यूज़ करते हैं, कुछ d और कुछ x for some of the deviations taken from assumed mean. ठीक है, तो dx की जगह पे कुछ जो है वो sigma d भी यूज़ करते हैं और कुछ sigma x भी यूज़ करते हैं. सो अगर मान लो अगर हम 13 एज्यूम करते तो क्या होता, तो इस तरीके से होता. देखो x की वैल्यू सेम वही होती, नंबर ऑफ़ आइटम्स 10 होता, a 13 एज्यूम करते, x माइनस a करते dx फाइंड आउट करने के लिए. तो क्या करते, 5 में से 13 करें. ठीक है, 5 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -8. इसी तरीके से 8 में से अगर हम -13 करेंगे तो -5 आएगा. एंड 10 में से 13 माइनस करेंगे -3, 12 में से 13 माइनस करेंगे -1, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2, 16 में से 13 माइनस करेंगे 3, 18 में से 13 माइनस करेंगे 5, 20 में से 13 माइनस करेंगे 7, 22 में से 13 माइनस करेंगे 9 एंड 24 में से 13 माइनस करेंगे 11. ठीक है, फिर इसका सेम वैसे ही जैसे अभी हमने पिछले लास्ट उसमें करा था, नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 17 18, 9 17. ठीक है, 17 आएगा, माइनस का 17. उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 9, 17, 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 एंड 6 26, 26 में 11 प्लस करेंगे 37, और पॉजिटिव का बड़ा है तो इसमें से माइनस किया 20 आ जाएगा पॉजिटिव का. ठीक है, सिग्मा डी एक्स हमारी फाइंड आउट हो जाएगी. उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन. सो a हमने क्या एज्यूम किया 13 प्लस सिग्मा डी एक्स 20 निकला, एन कितना है 10. इसको कैलकुलेट करेंगे, 13 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 10 2 20. ठीक है, तो 2 13 में 2 ऐड किया 15. सो यहाँ पे n जो है वो 10 है, सिग्मा डी एक्स जो है 20 है, a जो है वो 13 है. ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू. राधे राधे.